दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए 260/130 वोल्ट 26 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर एफिशिएंसी ऑफ 94%। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है 26 kVA का, ओके, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसकी एफिशिएंसी जो है 94% है। ओके, जब वो फुल लोड को ट्रांसफर करता है एट यूनिटी पावर फैक्टर पे, it is connected as an auto transformer to feed the load at 390 volt with input voltage of 260 volt. ओके, अब ये ट्रांसफार्मर जो है ऑटो ट्रांसफार्मर बना दिया गया है। ओके, जो कि अब लोड किस पे ट्रांसफर कर रहा है, किस वोल्ट पे, 390 वोल्ट पे। इसका मतलब एडिटिव पोलैरिटी से बनाया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर, है कि नहीं। देखिए 260 प्लस 130 कितना होता है, 390। इसका मतलब पोलैरिटी जो है एडिटिव है। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर की। इनपुट वोल्टेज कहां से दिया गया है, 260 वोल्ट वाइंडिंग से। देखिए 260 वोल्ट वाइंडिंग से इनपुट दिया गया है। ओके, आउटपुट कहां से लिया गया है, 390 वोल्ट से, एडिटिव पोलैरिटी से। ओके, द फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी। अब पूछ रहा है जो ऑटो ट्रांसफार्मर का, जो ऑटो ट्रांसफार्मर जब अपने फुल लोड पे और यूनिटी पावर फैक्टर पे लोड जब पावर ट्रांसफर करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। ओके, अब ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को पूछ रहा है। ठीक, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का बहुत मेन पॉइंट जो है वो ये है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का फुल लोड लॉस और ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा उसका भी फुल लोड लॉस कितना होगा, सेम होता है। इस चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। ओके, जो कि ये पॉइंट बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर ये चीज नहीं पता होगा तो। चलिए हमारी इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, यहां पे दिया हुआ है कि एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 94%। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस, तो आउटपुट प्लस लॉस। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 बाय एफिशिएंसी क्या होगा, 1 बाय एफिशिएंसी होगा आउटपुट प्लस लॉस डिवाइड बाय आउटपुट। ओके, तो 1 बाय एफिशिएंसी हो गया, इसको डिवाइड करिए 1 प्लस लॉस बाय आउटपुट। ओके, हमारा 1 बाय एफिशिएंसी कितना है, 1 बाय 0.94। ये मैंने ऐसे इसलिए किया, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक, प्लस 1 प्लस लॉस कितना है, लॉस हमें निकालना है। ओके, हमें लॉस निकालना है यहां से, इस इंफॉर्मेशन से। आउटपुट कितना है, आउटपुट जो है वॉट में हमें बताना होगा। आउटपुट कितना होगा, 260 किलो एम्पियर इनटू पावर फैक्टर, है कि नहीं, यही हमारा आउटपुट है, क्योंकि फुल लोड पे ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा था। तो केवीए इनटू पावर फैक्टर क्या होता है, ट्रू पावर, यानी वॉट में आ जाएगा। ये अभी किसमें है, केवीए में है। तो कितना हो जाएगा, 26,000 इनटू पावर फैक्टर 1 है, तो ये हमारा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, यहां से लॉस कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0.94 माइनस 1 इंटू 26,000। ओके, ये हमारा जो लॉस आ रहा है, हमारा लॉस आ गया 1659.57 वॉट। ओके, ये हमारा लॉस आ गया। ठीक, तो इस इंफॉर्मेशन से हमने लॉस निकाल लिया। ठीक, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, पहले जो था 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, फिर उसको हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में बदला। ठीक, यानी 1 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। तो देखिए कैसे क्या हुआ, इस लॉस को मैं इधर लिख लेता हूं। लॉस हमारा कितना आया, 1659.57 वॉट। ठीक, दोस्तों पहले क्या कौन सा ट्रांसफार्मर था, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था। तो उसको ड्रॉ करते हैं। ये किस पे है, 260 वोल्ट पे था। ये किस वोल्ट पे था, ओके, ये कितना है, 130। ठीक, इस वाइंडिंग की करंट रेटिंग कितनी है, और इस वाइंडिंग करंट रेटिंग हम निकालते हैं। I1 क्या है, इस वाइंडिंग करंट रेटिंग 26,000 डिवाइड बाई 260, तो कितना हो जाएगा, 26,000 डिवाइड बाई 260,
ये आ गया 100, ओके। तो इसकी इस वाइंडिंग करंट रेटिंग कितनी है? 100 एम्पियर, ओके। सिमिलरली इस वाइंडिंग कितनी होगी? दुगनी हो जाएगी सीधे, है कि नहीं? 200। I2 की करंट रेटिंग हो गई 200 एम्पियर, ठीक। अब क्या है, इस टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से हम क्या बनाएंगे? ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे, ओके, विथ एडिटिव पोलैरिटी से। तो देखिए, एक वाइंडिंग मैंने ऐसे जोड़ दी, ठीक, और एक वाइंडिंग इसके साथ मैंने ऐसे जोड़ दी, ओके। ये लेट्स से 260 वोल्ट वाली वाइंडिंग है, ये जो है 130 वोल्ट वाली वाइंडिंग है, ओके। ये एडिटिव पोलैरिटी है, ओके। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोला है? इनपुट कहां से देना है? इनपुट देना है हमें 260 वोल्ट से, ओके। तो हम इनपुट कहां से देंगे? यहां से देंगे। ये 260 वोल्ट वाली वाइंडिंग है, ओके। इसकी करंट रेटिंग कितनी है? 100 एम्पियर, ओके। तो यहां से हम इंश्योर करेंगे कि यहां इस वाइंडिंग से करंट कितना मैक्सिमम जाना चाहिए? मैक्सिमम करंट जो होगा 100 एम्पियर, ओके। और हम यहां से, ठीक, ये 260 प्लस 130 वोल्ट, ओके। ये 130 वोल्ट वाली वाइंडिंग है, यहां से करंट कितना जा रहा है? इसकी करंट रेटिंग कितनी है? 200 वोल्ट, 200 एम्पियर, ओके। और यहां से हम लोड लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 260 प्लस 130, है कि नहीं? ये कितना है? प्लस माइनस 130। 260 प्लस 130 कितना हो गया? ये यहां से यहां तक का वोल्टेज ये हो गया 390 वोल्ट। 390 वोल्ट पे कितना करंट जा रहा है? 200 एम्पियर, ओके। तो जो नया ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना है उसकी केवीए रेटिंग कितनी है? 200 इंटू 390, ओके। केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर कितना हो गया? 200 इंटू 390। ये कितना आ गया हमारा? 200 इंटू 390, 78 केवीए, ओके। ये आ गया 78 केवीए। तो देखिए केवीए रेटिंग जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बढ़ गई। यहां पे कितनी थी? सिर्फ 26 केवीए थी, लेकिन इसकी कितनी हो गई? 78 केवीए। लेकिन लॉसेस जो है सेम रहेगा, मैं ये बोल रहा हूं। क्यों? देखिए, लॉस किस पे डिपेंड करता है? करंट और वोल्टेज पे, है कि नहीं? तो मैंने ये चीज वायलेट नहीं किया है। मैंने जितनी करंट रेटिंग यहां थी इस वाइंडिंग की, टू वाइंडिंग में, उतनी करंट रेटिंग इतनी भी है। हम यहां पे ऐसा नहीं है कि हम यहां पे करंट जो है ज्यादा फ्लो करा रहे हैं, इस चीज का हम ध्यान रख रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। देखिए इस वाइंडिंग पे वोल्टेज रेटिंग कितनी है? 260 वोल्ट। करंट रेटिंग कितनी? 100 एम्पियर। इस वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग कितनी? 130 और 200 एम्पियर, ठीक, जो कि यहां पे भी थी। इसलिए लॉसेस जो है सेम रहेगा, मगर जो है केवीए पावर आउटपुट जो है हमें मैक्स ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि हमने लोड को अब किस पे रखा है? 390 वोल्ट पे रखा है। तो हमें आउटपुट बढ़ गया मगर लॉस सेम रहा। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी पक्का बढ़ने वाली है कि नहीं? तो अब कितना हो गया? आउटपुट हमारा कितना हो गया यूनिटी पावर फैक्टर पे? 78 किलोवाट हो जाएगा, ठीक। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। चलिए, अब एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये क्या होगा? आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक। आउटपुट कितना हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा आपका 78,000 इंटू पावर फैक्टर कितना है? यूनिटी पावर फैक्टर पर निकालना एफिशिएंसी, इंटू 1। पावर फैक्टर 1 हो गया, ये किलो वाट में हो गया, सॉरी वाट में हो गया ये। फिर 78,000 इंटू 1 आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉस सेम रहेगा, मैंने बताया आपको। लॉस कितना है? 165.57, ओके। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई ऑटो ट्रांसफॉर्मर की? डिवाइडेड बाय तो हमारी देखिए एफिशिएंसी आ गई 0.9791। क्या इसको परसेंटेज में क्या होगा? 97.91। तो अब देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो है बढ़ गई। उसकी कितनी थी? 94% की थी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? ये इतनी। ये इसलिए हुआ क्योंकि आउटपुट पावर जो था ऑटो ट्रांसफॉर्मर का बढ़ गया, लेकिन लॉस जो है
कांस्टेंट रखा, ठीक, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बढ़ गई। चलिए, थैंक यू।